तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका की परिभाषा, प्रकार और इनकी विशेषताओं के बारे में। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यदि हम कोशिका के परिभाषा की बात करें तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका में मुख्य रूप से तीन चीज़ें कॉमन होती है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कोशिका द्रव्य या जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा है केंद्रक या जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। तो आइए हम समझते हैं यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। ऐसी कोशिका जिनके अंदर ऑर्गेनेल्स और केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये कोशिका प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, इसके साथ फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका की। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है और इनके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में। प्रोकैरियोटिक जीव की कोशिकाएं अविकसित और प्रिमिटिव प्रकार की होती हैं और ये यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से छोटी होती हैं, अर्थात ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। इनमें केंद्रक का अभाव होता है या केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब इनमें केवल 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। इनमें कोशिका विभाजन जनरली असूत्री या एमाइटोसिस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप कोशिकाओं के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक जीवों के कोशिकाओं की विशेषताएं। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं विकसित प्रकार की होती हैं और इनका साइज प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ा होता है। इनके अगर हम केंद्रक की बात करते हैं तो इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक के साथ इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोशिका विभाजन जनरली माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का होता है। थैंक यू।